अजीब इमोशंस इस चैप्टर का टाइटल। अदिति मन में ये भी ना, और फिर वो भी सोने चली जाती है। उधर राहुल सनाया के पास पहुंचता है। सनाया अपने सिर घुटनों के बीच रखकर बेड पर बैठी हुई थी। राहुल उसके पास जाता है। सनाया, सनाया, और सनाया अपना चेहरा उठाती है। सबसे पहले आप खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, सनाया बोले। सनाया, ना बच्चों की तरह मत किया करो, और एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा देता है। राहुल, मुझे भूख नहीं है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? चुपचाप अपना मुंह खोलो। राहुल, रहने दो ना। राहुल निवाला आगे बढ़ाता है और सनाया को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। राहुल सनाया को अपने हाथ से खाना खिलाता है। क्या हुआ, आप बताओ, क्यों रो रहे हो आप? सनाया ना में सिर हिला देती है। अच्छा रुको। और फिर राहुल तेल लेकर उसके सिर में चंपी करने लगता है। रहने दो ना राहुल। वो राहुल उसकी एक नहीं सुनता और उसके सिर में चंपी करता रहता है। आप कुछ राहत सनाया को महसूस कर रही थी। आप कुछ राहत महसूस हुई आपको? सनाया हाँ में सिर हिला देती है। बेवजह ना इतनी टेंशन मत लिया करो आप। राहुल, मत डालो मुझे अपनी आदत, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। राहुल बोला, आदत डाल लीजिए मैडम, अब आपको पूरी जिंदगी हमारे साथ बितानी है। मत दिखाओ झूठे सपने अपने राहुल। राहुल फिर सनाया के सामने आता है और उसका हाथ पकड़कर बोला, सनाया, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताने को तैयार हैं? सनाया के कुछ समझ नहीं आता। तो क्या पूरी जिंदगी बताओगे हमारे साथ सनाया? सनाया बस हाँ में सिर हिला देती और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बस बस, आप आंसू ना बहाओ, आप किसी और को रोना है, बस कुछ ही दिन और, फिर हम दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। पक्का ना राहुल? राहुल बस हाँ में सिर हिला देता है और सनाया फिर राहुल से लिपट जाती है। दोनों काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं। कुछ देर बाद सनाया राहुल से लिपट कर सो जाती है। राहुल बस उसका चेहरा निहारता रहता है और उसके बालों में हाथ फेरता रहता है। आधी रात के वक्त सनाया का पूरा चेहरा पसीने से भर जाता है और वो डर की वजह से उठ जाती है। क्या हुआ? सनाया कुछ नहीं बोलती, उसके चेहरे पर बस डर दिख रहा था। राहुल फिर उसकी तरफ पानी बढ़ा देता है और सनाया पानी पीती है। पहले शांत हो जाओ आप। कुछ देर बाद राहुल बोला, क्या हुआ आप बोलो, क्यों डर रहे हो आप इतना? सपना देखा बहुत बुरा राहुल। क्या? राघव मुझे मार रहे और मैं बस भाग रही हूँ इधर उधर उससे बचने के लिए। बस शांत हो जाओ सनाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस शांत हो जाओ, मैं हूं ना आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, सपने में जो देखा, पर सच्चाई क्या है? जब आपकी आंख खुली तो मैं आपके सामने था ना? हाँ, तो यही सच्चाई है सनाया। आप ज्यादा मत सोचो इन सब के बारे में, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो अपने आराम से सो जाओ, मैं हूं आपके पास यहीं पर। सनाया डरते हुए, तुम यही हो ना मेरे पास? हाँ बाबा, मैं आपके पास ही हूँ। और सनाया लेट जाते पर राहुल को जोर से पकड़ लेते। राहुल बस उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों में हाथ फेरता रहता है। काफी देर बाद भी सब सनाया को नींद नहीं आती तो वो उठकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही राहुल। अच्छा, डर क्यों रहे हो आप इतना? जाने क्यों डर लग रहा है यार। राहुल बोला, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और इस वजह से आपको ना ज्यादा डर लग रहा है। मत सोचो, जितना सोचोगे ना इन सब के बारे में उतना ज्यादा डर लगेगा। अच्छा ये रहेगा कि इसे किसी बुरी सपने की तरह भूलने की कोशिश करो। कैसे भूल जाऊं यार राहुल? सुनो सनाया, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर यकीन मानो, एक बार कोशिश तो करो, सब अच्छा ही होगा। सनाया बस सिर हिला देती है। सनाया उठकर वॉशरूम चली जाती है। वापस आने के बाद वो दर्द की वजह से करहा उठती है। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, और कमर पकड़कर बैठ जाती है। क्या हुआ है सनाया आपको? दर्द कर रहा है कमर। राहुल हाथ लगाकर। कहाँ? छोड़ दो राहुल, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। कब से कर रहा है ये दर्द सनाया? तकरीबन 10 दिन से। आपने बताया भी नहीं। सनाया कुछ नहीं बोलती और बस लेट जाती है। कोई दवाई है लगाने के लिए? राहुल ने पूछा। सनाया एक तरफ इशारा करके बताती है और राहुल वहां से दवाई ले आता है। वापस आकर वो सनाया के पास बैठ जाता है, पर उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी वो सनाया का कपड़ा थोड़ा ऊपर करता है और उस पर मूव लगाता है। जैसे ही राहुल का हाथ सनाया की कमर पर जाता है वो सिहर उठती है। छोड़ दो राहुल, रुक जाओ बस 2 मिनट। और फिर कांपते हुए हाथ से वो उसकी कमर पर मूव लगाकर उसकी मालिश करता है। कुछ देर बाद सनाया उठकर राहुल के गले लग जाती है। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। राहुल, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। और फिर राहुल से अलग होकर उसके होंठ चूम लेती है। मुझे माफ करना राहुल, काश उस दिन थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती ना तो आज ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं सनाया, अब भी ठीक हो जाएगा। और वो उससे गले लग जाता है। राहुल, मुझे बस अपने साथ ले चलो। राहुल बस सिर हिला देता है और दोनों फिर एक बार गले लग जाते हैं।
दोनों काफी देर तक बैठे बातों में लगे रहते हैं। लगभग सुबह का वक्त हो चुका था। सनाया, हम चलते हैं। सनाया बस सिर हिला देती है। राहुल उसका माथा चूमता है। अपना ख्याल रखना। सनाया राहुल के गले मिल जाती है और राहुल फिर वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर के बाहर होता है। उसके चेहरे पर खुशी थी। घर के बाहर पहुंचकर वो कई बार डोरबेल बजाता है, पर दोनों में से कोई भी गेट ओपन नहीं करता। राहुल फिर अभिनव को फोन करता है। 3 से 4 बार के बाद वो फोन पिक करता है। भाई गेट खोल देना। अभिनव अलसाते हुए आकर गेट ओपन करता है। अबे इतने क्यों पी लेता है, जब नींद ही नहीं खुल रही थी। अभिनव, हाँ यार छोड़ना। और हॉल में ही सोफे पर लेट जाता है। राहुल फिर चाय बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाता है और तीनों हॉल में बैठकर चाय पीते हैं। अभिनव बोला, क्या बात है मेरे भाई, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो, बोलना, हम भी खुश हो जाए। बताऊंगा। अभिनव बोला, चल तू खुश तो हम भी खुश। और फिर तीनों अपनी चाय खत्म करते हैं। तो अदिति तेरा मन लग रहा है ना यहाँ पर? राहुल ने पूछा। हाँ भाई बहुत ज्यादा। और तेरा ऑफिस कैसा है? भाई कल तो पहला ही दिन था, पर फिर भी माहौल बड़ा खुशनुमा है वहां का। चल बढ़िया है। और फिर राहुल तीनों के लिए नाश्ता बनाने चला जाता है और बाकी दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए तैयार होने चले जाते हैं। नाश्ते के वक्त अभिनव बोला, सुन तू ना आज घर पर ही रुक जा, वैसे भी ज्यादा कुछ काम नहीं है, तुझे भी आराम की जरूरत है। नहीं यार ऑफिस ही जाऊंगा ना। राहुल बोला, अरे चिल मारना ब्रो तू। अदिति, हाँ भाई तू रेस्ट कर ले, वैसे भी ये कौन सा काम करता होगा, इसी बहाने कुछ तो काम करेगा। अभिनव, हाँ वेरी फनी। हाँ वो तो है। राहुल भी इस बात पर मुस्कुरा देता है और तीनों अपना नाश्ता खत्म करते हैं। उसके बाद अदिति और अभिनव एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अभिनव गाने बजाता है। अरे बंद रहने देना, शांति पसंद नहीं है क्या? अभिनव, अरे कितना अच्छा तो गाना है, तूने बस रहने दे। अदिति बोली, एक बात बता, कभी प्यार से बात नहीं कर सकती है क्या? हर वक्त गुस्से में ही रहती है। बस अभी ड्रामे मत चालू कर। सही दादागिरी है भाई तेरी। अदिति बोली, हाँ और अब गाड़ी थोड़ा तेज चला, मेरा बेस्ट फ्रेंड इंतजार कर रहा है। ओह सॉरी, मेरी गलती है, मुझे पहले ही जाना चाहिए था। अभिनव बोला। अदिति कुछ नहीं बोलती और बस बाहर की तरफ देखने लगती है। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस के बाहर होते हैं। अर्जुन आज अदिति से पहले ही पहुंच गया था, तो आकर वो अदिति के गले मिलता है। अभिनव ये देख रहा था और जाने क्यों उसे जलन हो रही थी। अभिनव गुस्से में अर्जुन को घूरता है और बुनबुनाते हुए गाड़ी बड़ी तेजी से वहां से निकालकर अपने ऑफिस की तरफ मोड़ देता है। वहीं अदिति और अर्जुन दोनों अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं। अदिति बोली, तो रहने का डिसाइड हो गया तेरा? हाँ यार, एक फ्लैट लिया यही पास में ही रेंट पर, तो वहीं पर रह रहा हूँ। चल सही है। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे, मैं कुछ मदद कर सकूं तेरी तो? अर्जुन, नहीं सब सॉर्ट आउट हो गया है। चल बढ़िया अर्जुन। और दोनों फिर ऑफिस के अंदर जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इधर राहुल भी कुछ कॉल्स करता है और फिर सोने चला जाता है। अभिनव का आज मन काम में नहीं लग रहा था और वो अपने केबिन में बैठा बस सिगरेट पी रहा था। अभिनव मन में, क्यों सोच रहा है तू इतना इन सब के बारे में? ठीक ही तो है, और वैसे भी दोनों दोस्त है तो क्या दिक्कत है? नहीं शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या हुआ, तूने ही तो मना किया ना कि तुझे प्यार नहीं है अदिति से, तो फिर तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं वो ऐसा कैसे कर सकती है? और उसका खाली दिमाग इन्हीं ख्यालों में उलझा रहता है। अपने दिमाग में अभिनव एक लड़ाई लड़ रहा था और उन्हीं में वो उलझता रहता है। इसी बीच उसका मैनेजर आता है। सर वो राजवीर सर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अभिनव, ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। और राजवीर का इंतजार करने लगता है। राजवीर अंदर आता है और चेयर पर बैठ जाता है और पर अभिनव की फाइल पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ था। एक तो उसका मन नहीं था इस वक्त किसी से बात करने का और ऊपर से राजवीर से तो बिल्कुल नहीं। राजवीर बोला, जनाब कहाँ खोए हैं? अरे आप कब आए? चाय वाय कुछ मंगवाऊं क्या? नहीं जनाब, कुछ बात करनी थी आपसे। अभिनव, जी कहिए। राजवीर बोला, आपके कहने पर हमने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया। अभिनव बोला, हमारे इस बारे में पहले बात हो गई थी कि पहले आधा काम खत्म हो जाएगा तब हम कुछ पेमेंट रिलीज करेंगे, तो बार बार इस बारे में आप बात करने क्यों आ जाते हैं? आपसे अच्छा तो आपका बेटा था। राजवीर मन महसूस कर रह जाता है। अभिनव बोला, कुछ और बात करनी है तो कहिए आप। राजवीर, आप समझदार लगते हैं, आपसे एक और बात कहनी थी। जी कहिए। काम तो चल ही रहा है तो आप मेरे साथ चलिए और बस फाइल पर साइन कर दीजिए, बदले में आप जो चाहें आपको मिल जाएगा। अभिनव बोला, मतलब मैं समझा नहीं। राजवीर, अरे आप तो समझदार हैं, मेरे पास हर किस्म का जुगाड़ है। अभिनव सिर हिलाते हुए बोला, आप दोनों बाप बेटे ऐसे ही है क्या? एक तो मैं पहले ही मना कर रहा हूं कि आपके साथ काम नहीं करना, हमारी कंपनी का रेपुटेशन बर्बाद हो रहा है। एक ड्रग्स के केस में अंदर है तो दूसरे पर दिन दहाड़े हमला हो रहा है। राजवीर बोला,
अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अभिनव। आपको मैं राहुल सर की वजह से कुछ नहीं कह रहा हूं। अभिनव बोला, अपनी आवाज नीचे कर, ठीक है ना, वरना 1 मिनट में यहां से बाहर फेंकवा दूंगा और आज के बाद मेरे से किसी भी मैटर पर बात मत करना। और फिर वो मैनेजर को बुलाता है। जी सर, आज के बाद जब मैं ऑफिस में रहूं तो ये मेरे केबिन के आसपास भी ना दिखे। जी सर। और राजवीर वहां से अपमानित होकर बाहर चला जाता है। राजवीर गुस्से में बड़बड़ाते हुए, इसने खुद को समझ के रखा है, इसे तो मैं बताऊंगा। और बड़बड़ाते हुए फिर वो वहां से निकल जाता है। अभिनव चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लेकर अपने ऑफिस में बैठा होता है। तो इंतजार कर बेटा, अभी तो तुझे बहुत कुछ सहना है मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। और फिर वो सिगरेट जला लेता है।